कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक, मजे में, फिट फाइन। आपको वेलकम कहता हूं ifactioner.com के कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कॉन्फेस और कंफ्यूज, जो दो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, उनके बारे में जानेंगे और फिर उनको डिफरेंट टेंसेस में सेंटेंसेस में यूज करते हुए उनका अच्छी तरह से यूजेज भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का ifactioner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। CONFESS कॉन्फेस वर्ब के तौर पे यूज होता है और इसका मतलब होता है जब कोई अपनी गलती को मान जाए, उसने कोई जुर्म किया हुआ हो, उसको मान जाए तो उसको कॉन्फेस करना कहते हैं, यानी कि वो कॉन्फेशन दे दे। जिस तरह चोर अपनी चोरी को मान गया, उसने अपनी चोरी का एतराफ कर लिया, कॉन्फेशन कर लिया, उसने कॉन्फेस कर लिया कि चोरी उसने ही की थी। इंग्लिश में अगर हम कहें तो कॉन्फेस का मीनिंग है व्हेन समवन एडमिट्स दैट ही शी is at a fault or have committed a crime. जबकि confuse, CONFUSC confuse verb के तौर पे यूज होता है और जब कोई चीज हमें उलझा दे, हम उलझन में आ जाएं, तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये चीज मुझे कंफ्यूज करती है, ये दोनों वर्ड्स मुझे कंफ्यूज करते हैं, मुझे कंफ्यूज ना करो, मुझे ना उलझाओ। तो उस मीनिंग में हम कंफ्यूज को यूज करते हैं। इंग्लिश में कहें तो व्हेन समवन और समथिंग कॉजेज समवन टू बिकम बिविल्डर्ड और परप्लेक्स्ड। ठीक है जी, तो ये वर्ड्स भी दोनों कंफ्यूज के ही मीनिंग में यूज होते हैं। अब हम कॉन्फेस और कंफ्यूज को डिफरेंट टेंसेस में यूज करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का एक एक टेंस लेके, ताकि हमें इनका यूजेज सही तरीके से समझ आ जाए। कॉन्फेस, ही इज रिफ्यूजिंग टू कॉन्फेस टू द मर्डर। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने कत्ल किया है। वो रिफ्यूज कर रहा है इस बात को मानने के लिए, इस बात का इकरार करने के लिए, एतराफ करने के लिए कि उसने कत्ल किया है। कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज मी, मुझे ना उलझाओ। एक पास्ट सिंपल टेंस की एग्जांपल ले लेते हैं। कन्फेस, ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज रॉन्ग। ठीक है जी, उसने इस बात का एतराफ कर लिया, उसने कन्फेशन कर ली, उसने कन्फेस कर लिया कि वो गलत था। कंफ्यूज को हम कुछ इस तरह यूज कर सकते हैं, शी कंफ्यूज्ड मी, उसने मुझे उलझा दिया, एंड आई फेल्ड, और मैं फेल हो गया। एक फ्यूचर की एग्जांपल ले लेते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस की। द थीफ विल कन्फेस, जो चोर है वो अपनी चोरी मान जाएगा। कंफ्यूज को इस तरह हम यूज कर सकते हैं, दीज वर्ड्स विल ऑलवेज कंफ्यूज मी, यानी कि कन्फेस और कंफ्यूज कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, शब्द हैं, लफ्ज हैं जो मुझे हमेशा उलझाएंगे। तो जल्दी से एक दफा रिकैप कर लेते हैं। कॉन्फेस, जब कोई अपनी गलती को मान जाए या फिर अपने जुर्म को मान जाए तो उसको कन्फेस करना कहते हैं, और ये वर्ब के तौर पे यूज होता है। जब कोई चीज किसी को या कोई बंदा किसी को कंफ्यूज करे, उलझाए, तो उस वक्त हम कहते हैं कि वो उलझ रहा है, उलझा रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, और ये भी वर्ब के तौर पे यूज होता है। एग्जाम्पल्स हमने देखी। He is refusing to confess to the murder, जबकि don't
confuse me? He confessed that he was wrong. जबकि she confused me and I failed. और एक और एग्जाम्पल फ्यूचर की, the thief will confess. जबकि these words will always confuse me. तो दोस्तों, उम्मीद है अब आप लोगों को confess और confuse नहीं करेंगे, बल्कि आप इनको सही तरीके से यूज कर सकेंगे. वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और हो सके तो इसको अपने दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, ट्विटर, जिस भी सोशल मीडिया के ऊपर आप जहां पर भी इसको शेयर कर सकते हैं तो काइंडली शेयर जरूर करें. ifactor.com पे और भी मजे के ट्यूटोरियल्स हैं, हो सके तो विजिट जरूर कीजिएगा. मिलेंगे ब्रेक के बाद. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.